प्रदेश के सियासत में एक ऐसा विस्फोट हुआ है जिसकी गूंज से मसूद परिवार की दीवारें दरक गई हैं। शायान मसूद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जब से साइकिल की सवारी की है, सहारनपुर का राजनीतिक तापमान साथ में आसमान पर पहुंच गया है। अखिलेश यादव के इस बड़े दांव से सिर्फ कांग्रेस को झटका नहीं मिला, बल्कि मसूद परिवार की अंदरूनी कलह को बंद कमरे से निकालकर सरेआम सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। चाचा, भतीजे और दामाद के इस महासंग्राम में आखिर क्या चल रहा है, रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक मसूद परिवार में गदर। शायान मसूद ने कांग्रेस छोड़ी, सपा का दामन थामा। सहारनपुर के सियासत में ऐसा सियासी विस्फोट हुआ जिसकी गूंज अब मसूद परिवार के अंदर तक सुनाई दे रही। रिश्तों का खून, सियासत की बिसात और अखिलेश यादव का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने एक ही झटके में बदल दिया पश्चिमी यूपी का पूरा खेल। इस वक्त उत्तर प्रदेश में विचारधाराओं की लड़ाई, एक तरफ फिरकापरस्त ताकतें हैं जो देश को बांट देना चाहती हैं, खत्म कर देना चाहती हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी जैसे विजनरी लोग, वो लोग हैं जो देश को, प्रदेश को प्रगति और उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं। उसी के ऊपर बातचीत हुई, उनका विजन, उनकी सोच प्रदेश को लेकर उन्होंने बताई, और निश्चित रूप से सरकार इस बार बनने जा रही। कहते हैं कि सियासत जब घर की चौखट लांघकर बेडरूम तक पहुंच जाए तो खून के रिश्ते भी सियासी खेमों में बट जाते हैं। आज पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से एक ऐसी सियासी महाभारत की स्क्रिप्ट सामने आई है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मसूद परिवार सहारनपुर की सियासत का बोझे किला, जिसकी एक आवाज पर मुस्लिम वोट बैंक लामबंद हो जाया करता था, लेकिन आज इस किले के अंदर से टूटते हुए रिश्तों की आवाजें आ रही हैं। कहानी तब पलटी जब इमरान मसूद के दामाद और कांग्रेस के नेता शायान मसूद ने साइकिल की सवारी कर ली। शायान के सपा में जाते ही परिवार का दबा हुआ लावा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। इमरान मसूद के भतीजे हमजा नोमान ने सोशल मीडिया पर वो मोर्चा खोला जिसने सबको सन्न कर दिया। मैं अपनी बात अपने बहनोई से कर रहा हूँ, शायान मसूद साहब से। मेरे बाबा ने सब लोगों को आपके लिए छोड़ दिया था, और आपने जो ज्यादतियां मेरी बहन के साथ करी हैं, वो जो दास्तां है, वो मैं सुनाने को अगर आ जाऊं तो समाज के अंदर बैठाने के लिए आपको कोई बिठाएगा भी नहीं। आपको एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है कि आपने मेरी बहन के साथ क्या ज्यादतियां करी। जिस तरीके से आपके पिताजी ने छोड़ करके बच्चे को अकेला पाला, ऐसे आपने मेरी बहन को सियासत की वजह से छोड़ दिया। हमजा ने शायान और उनके पिता शादान मसूद पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप जड़ दिए। आरोप अपनी बहन सुबिया मसूद के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। और आपने जो ज्यादतियां मेरी बहन के साथ करी हैं, वो जो दास्तां है, वो मैं सुनाने को अगर आ जाऊं तो समाज के अंदर बैठाने के लिए आपको कोई बिठाएगा भी नहीं। आपको मैं अब तक खामोश था, बहुत खामोश था, लेकिन कल से जो जलालत आप लोगों ने कर रखी है, ऐसे ही तो आप हैं और ऐसे ही पार्टी ज्वाइन कराने वाले हैं। उधर शायान मसूद ने भी पलटवार करने में कोई देर नहीं लगाई। शायान ने साफ कहा कि ये सिर्फ उनकी सियासी उड़ान को रोकने के लिए फर्जी साजिश है। आखिर इस कलह की जड़ क्या है, इसको समझने के लिए आपको मसूद परिवार का सियासी गढ़ समझना होगा। चलिए आपको बताते हैं कि मसूद परिवार का कुनबा सियासी विरासत के असली वारिस यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद रहे। दूसरी पीढ़ी में इमरान मसूद, नोमान मसूद और शादान मसूद आते हैं, तो वहीं तीसरी पीढ़ी का दंगल जिसमें शायान, आयान और हमजा ने मोर्चा खोल रखा है। रिश्ते इतने उलझे हुए कि दिमाग चकरा जाए। जो रिश्तों में परिवार का दामाद है वही अब राजनीति में विरोधी खेमे का सेनापति बन गया है। जो रिश्तों में भतीजा है वही सोशल मीडिया पर अपने ही बहनोई की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन इस पूरे पिक्चर में सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन है? वो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। शायान मसूद को पार्टी में लाना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि अखिलेश यादव का वो सियासी ब्रह्मास्त्र है जिसने एक तीर में कई शिकार किए हैं। अखिलेश जानते पश्चिमी यूपी में सत्ता की चाबी मुस्लिम वोट बैंक की जेब में है। इमरान मसूद सहारनपुर के कद्दावर नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इमरान के ही घर में सेंधमारी कर डाली है। शायान को सपा में लाकर अखिलेश ने कांग्रेस को करारा झटका दे दिया है। साथ ही इमरान मसूद के सियासी वजूद के सामने एक नई और जवान चुनौती खड़ी कर दी है। जब सियासत घर के दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होती है तो रिश्ते नहीं बसते, सिर्फ मोहरे बसते हैं। मसूद परिवार में अब कौन किसका मोहरा है और कौन किसका शिकार, ये आने वाला वक्त तय करेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।